नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां देश की 17% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया के 36 देशों में भी आम चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को 44 सीटें मिलीं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम कीं। वहीं अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें आईं। बची सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग। आंध्र प्रदेश तिरुपति के गोविंद राजस्वामी मंदिर पर नशे में चढ़ा व्यक्ति, शराब मांगी, पुलिस ने पहुंचाई, तब नीचे उतरा। गार्ड्स को चकमा देकर ऊपर पहुंचा था। राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री, एमपी में अगले 3 दिन घना कोहरा। केदारनाथ में बर्फबारी, बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13 डिग्री। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की भर्ती, लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। इंदौर में जहरीला पानी, लोग टैंकर बोरिंग पर निर्भर, नर्मदा के पानी से उठा भरोसा। दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की हो चुकी हैं मौतें। बीएमसी चुनाव 2026, पार्टी नहीं पार्षद का काम बड़ा फैक्टर। सर्वे में 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी शिवसेना को। ठाकरे ब्रदर्स को एकतरफा मराठी वोट नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत बोले, भाजपा को आरएसएस कंट्रोल नहीं करता। संघ को पार्टी के नजरिए से देखना गलत। आरएसएस पैरामिलिट्री फोर्स नहीं, ये समझना बड़ी भूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपराहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का नाम प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की राजनीति और नेताओं के प्रति विश्वास का संकट पैदा हुआ है। इस क्राइसिस और विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। विधायक विश्वराज सिंह ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पर बिना नाम लिए तंज कसा। बारिश और बर्फबारी की कमी से सूखा हिमालय। पूरे उत्तराखंड में दिसंबर में नहीं हुई बारिश, ग्लेशियर और फसलों पर पड़ेगा इफेक्ट। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला ने विवादित बयान दिया। मंच से भीड़ को संबोधित करते हुए अजय ने कहा, नौजवानों तैयार रहो, युवाओं ने ही नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट किया था। हमें उसी तरह मौका आने पर इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज हुए भावुक। भगवान राम के दर्शन करता दिखा बंदर, बोले वो पावन क्षण याद आए। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी तिथि मनाई गई। सेना ने 2026 को नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, नवाचार हमारी ताकत का आधार है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी। पाकिस्तान संसद के स्पीकर अय्याज सादिक ने दावा किया है कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने आए थे। कहा, आपको पहचानता हूं। विदेश मंत्री ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिले थे। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने उमर खालिद के नाम लेटर लिखा। कहा, तुम्हारी चिंता है। 8 अमेरिकी सांसद बोले, जमानत मिले, तिहाड़ जेल में है खालिद। जेएनयू के पूर्व छात्र पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार 6ठे दिन भी जारी है। प्रदर्शन ईरान के पवित्र शहर कोम तक फैल गए हैं। 7 मौतें हुई। ट्रंप बोले, प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, चीन और ताइवान का एक होना तय। अमेरिका की चेतावनी। चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा, ताकत से हालात बदलने की कोशिश नहीं करे।
जापानी संसद में 73 महिला सांसदों के लिए एक टॉयलेट। पीएम ताकाइची भी परेशान। 1936 में बनी पार्लियामेंट बिल्डिंग। तब महिलाओं को वोटिंग राइट। स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी बॉयज को भी मिलेगा बीमा। रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन काम करना जरूरी। सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स जारी। वोडाफोन आइडिया को 638 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। कंपनी बोली, इस टैक्स डिमांड से सहमत नहीं, इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी। 12 साल में सबसे बड़ा खेल कैलेंडर। 2026 में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी सहित 5 वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ और एशियाड भी।